लेकिन जिसने गुरु धारण करके गुरु के प्रति ऐसी भावनाएं दिल में बना ली हैं या रखता है तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। और गुरुद्रोही को कहीं स्थान नहीं मिलता। शास्त्रों को उठा के देखोगे तो उनमें आपको लेख मिल जाएंगे कि उसको बख्शता है तो गुरु बख्श सकता है, और वो चाहे कहीं भी जाओ उसको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा कि कोई उसको बचा सकता हो। परमात्मा भी नहीं बचा सकता। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग इंसान के अवगुणों को, बुराइयों को मिटाकर उसको सही रास्ते पर चलाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो जीव बार बार सत्संग में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो सत्संग करता है उसको गुरु की शरण अवश्य मिलनी चाहिए। अगर पूर्ण गुरु नहीं मिलता तो उसका जीवन बेकार चला जाता है। और जिस इंसान को पूर्ण गुरु मिल जाता है उसका जीवन और उसके जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरुद्रोही होता है उसको कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संतों का इस दुनिया में आना, अवतरण होना संसार के जीवों के कल्याणार्थ, उनके दुखों को, पापों को हरने के लिए, तीन ताप से जलते हुए कर्मों से बचाने के लिए, और इस काल और माया देश से छुटा के सदा की मुक्ति देने के लिए होता है। वो भूमि बहुत पावन पवित्र होती है जहाँ संत एक चरण भी रख देते हैं। शास्त्रों का लेख है, संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते। 68 का मतलब है 68 तीर्थों से। संतों के चरण 68 तीर्थों से भी उत्तम होते हैं। इसलिए जिस भूमि में संत पैदा हों और अनगिनत जहाँ चरण रखे हों, उनकी कर्म भूमि जो रही हो, जिस जगह पे रह के उन्होंने तप साधना की हो, जहाँ उन्होंने अपनी वाणी से संसार के जीवों को चेताया हो, तो उस स्थान का आभा मंडल ही पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे लेख आए हैं, जब रामायण में लक्ष्मण जी नाग फांस में जब उनको बांध देते हैं तो उसके लिए गरुड़ जी को बुलाया गया छुटाने के लिए। और गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया कि ये कैसे राम हैं जब नाग फांस में बंद गए और मैं इनको छुटाने के लिए आया हूं। संशय हो गया। संशय हो गया तो उन्होंने इस चीज़ के लिए वाल्मीकि जी के पास जाके कहने लगे कि मेरे मन में इस प्रकार से संशय हुआ, मैं क्या करूं, मुझे दोष लग गया, पाप लग गया कि जानते हुए भी श्री राम अवतार धार के आए हैं और ये कुल खुद मालिक हैं, लेकिन फिर भी इनको छुटाने के लिए मैं बुलाया गया और इस काम के लिए मैंने इनको स्वतंत्र कराया, तो अब मैं क्या करूं। कहने लगे कि किसी चीज़ का भ्रम हो जाना बहुत बुरी बात है, और भ्रम जो है सत्संग से ही छूट सकता है। तो आप कैलाश पर्वत पे जाओ जहाँ काग भुसुंडी जी सत्संग करते हैं, वहाँ कुछ दिन उनका सत्संग करोगे तो आपके पाप से निवृत्ति हो जाएगी। उनका वचन मान के वो जब वहाँ गए और कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुँचे, तभी उनके सभी जो मन के संशय थे, भ्रम थे, उनका निवारण हो गया। उनके पास पहुँचते ही कुछ दिन उनमें साथ रह के सत्संग किया, वो तो अलग बात है। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई कि जिन लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो संतों के सानिध्य में, उनके साक्षात दर्शन करने में और उनके सामने बैठ के वचनों को श्रवण करने में जो अवसर प्राप्त हुए हैं, उन जैसा भागी आदमी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि संत बड़े सादे लिबास में, सादी भाषा, रहन सहन उनका एकदम ऐसा होता है, वो किसी को यकीन भी नहीं आने देते कि वो क्या है। लेकिन
उनकी हर चीज़ में, उनके उपदेश में, बोलने चालने में, सारे क्रियाकलापों में, चाहे उनका क्रोध भी होता है, चाहे प्यार भी होता है, जिस रूप में भी वो कोई भी कार्रवाई करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए करते हैं। जीव की समझ में आना ये बहुत कठिन बात है। कठिन बात क्यों है कि संत गृहस्थ जीवन में आके ही गृहस्थियों का कल्याण करते हैं, लेकिन उनको परखने वाली जो नज़र होती है वो परख लेती है, लेकिन जो जानना ही नहीं चाहते, जो संसार में विषयों के गुलाम हैं, जो माया की पट्टी जिनकी आंखों पे बंधी हुई है, काल ने जिसकी बुद्धि को हर लिया है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लालच के सिवाय दूसरी चीज़ को नहीं देख पाते। वो संतों में बल्कि उनकी बातों में भी संदेह करते हैं, उनकी बातों में कोई ना कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं, क्योंकि और संत उनकी बातों को ऐसा मानते हैं कि अगर कोई बुरा कहता है तो भी उसको अच्छा कहते हैं, अच्छा कहते हैं तो भी उसको सुन लेते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनमें समभाव क्यों है? वो समभाव यूँ है कि हम जिसकी भक्ति करते हैं, परमात्मा की कहो, भगवान की कहो, ईश्वर की कहो, संतों की भाषा में हम उसको शब्द कहते हैं। शब्द का कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको जानने पहचानने के लिए सिर्फ अपने आप को ही जानना है। अपने आप को जानने का मतलब है कि सेल्फ रियलाइजेशन अगर हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो समझो परमात्म ज्ञान हो गया है। जिसको आत्मज्ञान नहीं होता वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसके लिए सब बराबर हो गया, क्योंकि ये समता का भाव, समता का गुण उनमें है। इसलिए संत किसी के दोषों को ना देखते हैं, ना उनके दोषों को उजागर करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, उसकी दुनिया है। उसमें ठग भी रहते हैं, लुटेरे भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, पापी भी रहते हैं, धर्मात्मा भी रहते हैं, सज्जन भी हैं उसमें और दुर्जन भी हैं, लेकिन वो कभी किसी को ना कोई सज़ा देते, ना किसी को कोई इनाम देते। इंसान अपने ही कर्मों का फल खुद पा लेता है, जैसे कर्म करता है वैसे कर्म भोगता है, लेकिन जब दुख आता है तो परमात्मा को कोसता है या अपने भाग्य को दोष देता है या कर्म का नाम लेता है। जानता है मेरा भाग्य है ये, जानता है मेरा कर्म है ये भी जानता है मैंने किया है। समझ ये भी आ जाती है कि ये मुझे ही पूरा करना पड़ेगा, लेकिन शिकायत फिर भी उसी को करता है कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिसने अच्छा क्यों नहीं किया? जिसने सब कुछ आपको बख्शा है, उसने करने में कमी नहीं छोड़ी। जब परमात्मा को वो लोग नहीं बख्शते हैं तो संतों के बारे में तो क्या वो सोचते होंगे? उनके अपने मनोभाव, उनके अपने विचार, उनकी अपनी सोचने की शक्ति है। लेकिन बात उन महापुरुष की है कि जिन्होंने जीवन की कोई भी बात किसी को समझाने की बजाय करके दिखा दी। नहीं तो संतों ने कहा कि करनी बिन कथनी करे, बेकार चीज है वो। जो करनी नहीं करते और सिर्फ जबान से कहते रहते हैं, उस जबान से कही हुई बात का कोई असर नहीं होता। करनी करके जो दिखा देते हैं उसको देखने से पता लग जाता है कि ये करने से हमें इसका ये परिणाम प्राप्त होता है। उन्होंने धर्म के जितने भी रास्ते थे, धर्म के जितने भी कर्म थे, धर्म और कर्म नाम करने का है, धर्म नाम नियम के अनुसार चलने का है। जो कर्म नियम के मुताबिक, मर्यादाओं के मुताबिक चलने के थे, उनने अपना धर्म कर्म के अनुसार निभा के दिखाया। सेवा करना, प्रेम करना, अपना कमा के खाना, सादा जीवन, अच्छे विचार, सब कामों को छोड़ के भी प्रभु की भक्ति को टाइम देना, अपने सुख आराम को छोड़ देना, अपना काम जो भी उनसे करना होता था पूरा करते थे। घर वाले कहते, उनके पिताजी कहते कि ये काम तुझे इतने दिन में करना है, उतने ही दिन में काम करते थे।
कहने लगे कभी तू अपनी भक्ति में लग जाए, इस काम में अगर कमी आ गई तो याद रखना। पिटाई करते थे, ताड़ना करते थे, भला बुरा कहते थे। इसलिए ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जिस आदमी को कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई पूछता नहीं, वो भी पता नहीं उसके बारे में क्या बोल देगा, क्या कह देगा। लेकिन संत उसको ये समझ के माफ कर देते हैं कि ये अज्ञानी है, ये नहीं समझता है, इसको इस चीज़ की पहचान नहीं है। लेकिन परमात्मा से दुआ यही करते हैं कि मुझे कितनी ताड़ना दो, मुझे कितना कष्ट दो, मुझे कितना दुख दो। अगर परमात्मा शक्ति उनको साक्षात भी प्रकट होकर ये कह दे कि अगर आप कहो तो मैं इसको सजा दूं, कहते हैं कि सजा नहीं देना, इसको सद्बुद्धि दो। ये है मर्यादा और धर्म के अनुसार चलने की बात। वो कहते हैं कि इनको दुख नहीं देना, सजा नहीं देना, कष्ट नहीं देना, फिर तो बराबर हो जाएंगे। इनको सद्बुद्धि देना ताकि ये भी एक अच्छे इंसान बन के ये भी अच्छा काम करें इस दुनिया में और अपने जीवन को सफल कर लें। कमा के खाने की जहां तक बात थी, कभी किसी की 2 रोटी नहीं खाई। 2 रोटी खाने से पहले उसको कह देते थे कि 2 रोटी का मेरे से काम करवा ले, उसके बाद मैं 2 रोटी खाऊंगा। नहीं तो अगर मैंने आपकी 2 रोटी खा ली तो मैं आपका कर्जदार हो जाऊंगा। आज जमाना कौन है, हम तो कितने भी किसी के कर्जदार हो जाते हैं, किसी का कुछ खाते हैं, लेते हैं। अरे जिसका खाते हैं उसी से नमक हरामीपना करते हैं, उसी की पीठ में छुरा भोंकते हैं, एहसान नहीं मानते। वो जमाने थे कोई आदमी किसी का नमक खा लेता था, नमक हरामी नहीं करता था। किसी का अगर कोई वचन दे देता था तो प्राण चले जाते, वचन को निभाता था। माँ का दूध पी के माँ को लजाते हो, ठोकरे मारते हो, वृद्धाश्रमों में भेजते हो, घर में बेइज्जती करते हो, कटु वचन बोलते हो, उनका दिल दुखाते हो। माँ का दूध पी के माँ को कोई कटु वचन बोलता है? दूध को लजाता है वो इंसान। अगर किसी का नमक खा लेता है, नमक खा के उसके साथ वो धोखा दगा और उस हेरा फेरी करता है, तो समझो उससे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। उसको सुख शांति कहाँ मिलेगी? वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसको परमात्मा भी माफ नहीं करता। लेकिन गुरु का दर ऐसा है, तुम कितना भी कैसा भी कुछ भी करके जाओगे, गुरु माफ कर देगा, एक पल में कर देगा। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान बहुत गर्म होता है। दुख नहीं बर्दाश्त करते किसी को, दया होती है उनके दिल में। दया मैंने बताया कि धर्म का मूल होता है। जिसके दिल में दया नहीं वो तो सिद्ध कसाई है, राक्षस है, वो तो बुरी प्रवृत्ति का है। उसको पाप करने में, दुष्कर्म करने में, दूसरों को सताने में, कष्ट देने में आनंद महसूस करता है वो। ये कर्म राक्षस बुद्धि के होते हैं। जो सही इंसान होगा, घर खानदान का होगा, अच्छे वंश परिवार का होगा, जिसने अच्छे संस्कार लिए होंगे, वो ये कीमत और कदर जानता है कि इंसान की कीमत और कदर क्या होती है। छोटे बच्चे थे, कहानी सुनते थे, कहते कि एक बार चोर चोरी करने के लिए किसी अमीर आदमी के घर में घुस गए। उस जमाने में क्या चोरी होती थी? किसी का अन्न चुरा लिया, किसी के कोई लत्ता जुत्ती उठा लिए, किसी के बर्तन निकाल लिए। धन नहीं होता था, धन तो गिनती के रुपए होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, आज की तरह कागज के नोट नहीं थे। वो कहाँ मिलते, इतने थे ही नहीं, गरीबी थी बहुत। लखपति आदमी ढूंढने से मिलता था। आज तो लखपति बच्चा बच्चा है, जहाँ कहीं बात करोगे जेब में, वहीं रास्ते में चलते हुए लाख रुपए दे देगा निकाल के। जब तो अगर किसी का नाम आता था ये फला वो आदमी लखपति है उस गांव में, अचरज करते थे। लेकिन बात क्या थी कि चोर गए, चोरों को क्या चोरी करनी थी? घर में देखा आटा चुरा लेते थे, कोई मीठी चीज, चीनी, खांड जो मिलता उसको ले लेते। तो चोरों ने एक घर में घुसे और चोर घर में घुसने के बाद में क्या देखा, उन्होंने सोचा कि किसी बर्तन में खांड रखी हुई है। उसने उसको खांड को उठा लिया वहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन रुका नहीं गया। उसने सोची कि थोड़ी चख तो लूँ पहले ही यहाँ पे। उसने उसमें से हाथ पे रख के और थोड़ी अपने मुंह में डाली, डालते ही एकदम मुंह कड़वा हो गया, वो नमक था। उसको देख के दूसरे चोर थे, उनको आहिस्ता से बोला कि चलो इस घर से निकल लो। बोले क्यों, क्या बात होगी? मुश्किल से तो इस घर में घुसे हैं, अब चोरी करने का सामान कुछ मिल गया क्या आपको? नहीं बोला मिला नहीं, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? काफ़ी माल उसमें रखा था, अमीर घर था, सब छोड़ छाड़ के आ गए। लेकिन उनका जब बाहर आए तो कहने लगे भाई बात ये थी कि मैंने वहाँ देखा, मैंने बुरा के भरोसे, खांड के भरोसे
वो ले लिया था, लेकिन उस चखा तो नमक था। अब उस घर का नमक खा लिया, नमक हरामी हमसे नहीं होगी, राधा स्वामी जी। नमक हरामी नहीं होगी। एक वो जमाना था। धर्म निभाना उसको कहते थे। पाप अगर थोड़ा सा भी कोई हो जाता था वही पश्चाताप करते थे। आज तो पश्चाताप कहाँ करते हैं। चाहे कोई इंसान भी किसी की गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, कोई और कोई घटना हो जाती है, इंसान बराबर से गुजर जाता है, देखता ही नहीं है। बल्कि एक नया फैशन देखने को मिला है कि वो तो मौत से जूझ रहा है, मर रहा है सड़क के किनारे, और लोग फ़ोन से उसके फ़ोटो उतार रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको दिखाने के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए, यूट्यूब पे डालने के लिए कि आदमी को कैसे टक्कर लगी, कैसे छटपटा रहा था और कैसे वो मौत और जीवन के बीच जूझ रहा था। आज ये ज़माना है। इस शिक्षा की ज़रूरत है कि इंसान ये संस्कारों से सीखता है। तो जब तक ये बातें हमारे दिलों में नहीं आएंगी, हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। छोटे बच्चे थे, हम सुना करते थे कि अगर किसी गाय को कुछ मार दिया, कहा करते कि मार ना देना इस गाय को, इस बछड़ी को या बछड़े को, अगर ये मर गई तो इसका पूंछ गले में डाल के गंगा जी पे जाना पड़ेगा, तब तुम्हारा पाप माफ होगा। तो ये बात नहीं थी। तो माँ का दूध पी के जो उस माँ को परेशान करता है या उसकी बेइज्जती करता है या उसको शांति सुख नहीं दे सकता, उसकी सेवा नहीं करता, तो वो दूध लज्जा है, दूध को लजाता है। वो किसी का नमक खा के उसके साथ गद्दारी करता है तो वो नमक हरामी कहलाता है। और सबसे बुरा इंसान वो है कि गुरु से नाम की दीक्षा लेके, नाम की दीक्षा लेके और वो गुरु से, धर्म से और उनके प्रति अगर बुरी भावना रखता है या उनके प्रति उसका जो आचरण है वो अच्छा नहीं रहता, तो वो गुरुद्रोही हो जाता है। और गुरुद्रोही का मैं कहता हूँ दर्शन भी नहीं करना चाहिए। नुगरे आदमी, उसको नुगरा कहते हैं, नुगरा हो जाता है वो। जिसने गुरु धारण नहीं किया वो तो बिना गुरु का है, लेकिन जिसने गुरु धारण करके गुरु के प्रति ऐसी भावनाएं दिल में बना ली हैं या रखता है, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। और गुरुद्रोही को कहीं स्थान नहीं मिलता। शास्त्रों को उठा के देखोगे तो उनमें आपको लेख मिल जाएंगे कि उसको बख्शता है तो गुरु बख्श सकता है, और वो चाहे कहीं भी जाओ उसको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा कि कोई उसको बचा सकता हो। परमात्मा भी नहीं बचा सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपने सुना कि किस तरह महाराज ने बताया कि अगर हमें पूर्ण गुरु मिल जाता है तो हमारा किस तरह जीवन जो है सफल हो जाता है, और हमें सत्संग में जाकर किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और महाराज जी के बताए गए प्रवचनों पर अवश्य चलिए, ताकि आपका जीवन सार्थक और सफल हो सके। और साथ ही हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।